पसनी में फोर्सेस की 2 गाड़ियों पर दहशतगर्दों का हमला, 14 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक फोर्सेस की गाड़ियां पसनी से औरमड़ा जा रही थीं। दहशतगर्दों ने घात लगाकर हमला किया। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी। घिनौने फेल में मुलव्वस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। सियासी क़यादत की फौजी काफिले पर हमले की शदीद मजम्मत, शोहदा के खानदानों से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना है कि शोहदा ने मुल्क की खातिर जानों का नजराना दिया। कौम दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए मुत्तहिद है। SSP अशरफ मार्थ शहीद की कब्र पर सलामी की तकरीब। वज़ीर आला पंजाब का हक़ाइक़ मस्ख़ करने वालों को जवाब। शोहदा का कर्ज कभी अदा नहीं किया जा सकता, हक़ाइक़ मस्ख़ करने से परहेज़ किया जाए तो बेहतर होगा। प्रोटोकॉल का शौक था, न कभी सरकारी प्रोटोकॉल लिया। तकरीब पर किसी को तकलीफ हो तो इसका इलाज अल्लाह ही कर सकता है। PTI रहनुमा असद कैसर इस्लामाबाद से गिरफ्तार। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली को उनकी रिहाइशगाह से हिरासत में लिया गया। पुलिस और एंटी करप्शन एहलकारों ने हिरासत में लिया। असद कैसर पर कॉलेज के फंड में खुर्द-बुर्द का इल्जाम। फैसला हो गया, आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। सदर आरिफ अलवी ने तारीख पर दस्तखत कर दिए। दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में पेश। अगर सब खुश हैं तो हमें कोई एतराज नहीं, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अवाम को मुंतखब नुमाइंदों से दूर नहीं रखा जा सकता। उम्मीद है हर इदारा पुख्तगी और समझ के साथ चलेगा। अगर किसी से फैसले नहीं हो पा रहे तो वो घर चला जाए। ऐसा ना हो टीवी पर खबर चले कि पता नहीं इंतखाबात होंगे या नहीं। जिसे शुकुक व शुबहात हों वो अपनी बीवियों के सामने इजहार करे। अदम एतमाद के बाद सियासी बहरान पैदा हुआ। सदर का अदम एतमाद के बाद असम्बली तहलील करना गैर आइनी था। गैर आइनी तौर पर असम्बली तहलील करना गद्दारी होता है। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन केस में हुक्मनामा। सदर के पास असम्बली तहलील करने का इख्तियार नहीं था। हैरानकुन तौर पर उन्होंने असम्बली तहलील की। आइन से इनहराफ का ऑप्शन किसी के पास नहीं। जो PTI है वो उसकी बुनियाद जो है वो एक इस किस्म की सियासत का था जिसमें उनके लिए तो लेवलिंग प्लेइंग फील्ड, बाकी सब के लिए ना होने का एक सोच था। बहुत बड़ा कामयाबी है कि आज इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा ऐलान किया है कि फरवरी 8 को इलेक्शन होगा। सबको इलेक्शन का चांद मुबारक। बिलावल भुट्टो का अदालती फैसले पर रद्द अमल। बोले बेहतर होता अदलिया को मुदाखलत न करनी पड़ती। अदालत ने कहा है तो इलेक्शन 8 फरवरी को होगा। हम लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने की उम्मीद क्यों रखें? हमें किसी इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। PTI से इत्तेहाद का फैसला नहीं हुआ। अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। नून लीग भी अवामी अदालत में जाने के लिए तैयार। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कहते हैं आम इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेंगे। हमने हमेशा अवाम की खिदमत की। पाकिस्तान को एक बार फिर तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। शहबाज शरीफ का इंतखाबात की तारीख के ऐलान का खैर मकदम। कहते हैं अवामी क़यादत आने से लोगों की ज़िंदगी में खुशहाली आएगी। मुल्क में दोबारा अमन लाएंगे। तवानाई बहरान का खात्मा, बेरोजगारी और महंगाई से अवाम की जान छुड़ाएंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हाफिजाबाद में सियासी शो। शख्सियात नहीं अवाम अहम है। हमें सुपरस्टार की नहीं सुपर सिस्टम की ज़रूरत है। जहांगीर तरीन का खिताब। गरीब के बिजली के बिल हुकूमत अदा करेगी। हर घर में साफ पानी पहुंचाएंगे। पेट्रोलियम कीमतें कम करेंगे। अलीम खान के अवाम से वादे। अलीम खान की चेयरमैन PTI पर भी तनकीद। बोले जेल में जाने वाला शख्स बड़ा बेवकूफ़ था। उसने जहांगीर तरीन से कोई फ़ायदा नहीं उठाया। पाकिस्तानी टीम के लिए गलती की गुंजाइश खत्म। पाकिस्तान आज न्यूजीलैंड से टकराएगा। न्यूजीलैंड से भारी मार्जिन से मैच जीतना लाजमी है। बेंगलुरु स्टेडियम में बारिश का इम्कान। इमामुल हक गर्दन में तकलीफ का शिकार। टीम की प्रैक्टिस से भी गैर हाजिर रहे।
حزب اللہ کے سربراہ حسن نصراللہ کا ہتھیار نہ ڈالنے کا اعلان، کہتے ہیں غزہ جنگ کا دائرہ وسیع ہو چکا، ہم جھکیں گے نہ کسی کے دباؤ میں آئیں گے۔ طوفان اقصی آپریشن نے اسرائیل کو ہر سطح پر جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اسرائیل کا دفاعی نظام مکڑی کے جالے سے زیادہ کمزور ثابت ہوا، غزہ کے عوام کی قربانیوں نے نئی تاریخ رقم کر دی۔ اسرائیلی فوج نے غزہ شہر کا محاصرہ کر لیا، فضائی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 9300 تک جا پہنچی۔ اسرائیلی بمباری میں 24,000 فلسطینی زخمی ہیں۔ اسرائیل کی لبنان کی سرحد پر بمباری، 5 لبنانی شہری شہید ہو گئے۔ خان یونس میں صحافی کے گھر پر بمباری، صحافی محمد ابو حطیب سمیت 11 اہل خانہ شہید۔ حماس کا اسرائیلی فوج پر بڑا حملہ، 6 ٹینکوں سمیت 9 فوجی گاڑیاں تباہ کر دیں۔ اسرائیلی بٹالین ہیڈ کوارٹر پر دھاوا، اسرائیلی افسر سمیت 20 فوجی ہلاک ہوئے۔ حزب اللہ کے 9 فوجی چوکیوں پر حملے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی سے امریکی قونصل جنرل کی ملاقات، زراعت، سیاحت، تاریخی عمارتوں کی بحالی بارے بات چیت۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان بہترین تعلقات ہیں، پنجاب میں اسموگ کو آفت قرار دے کر ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے۔ اور چیئرمین ذکا اشرف گھر جائیں گے یا برقرار رہیں گے؟ وزارت بین الصوبائی رابطہ نے نگران وزیر اعظم سے رائے مانگ لی۔ ذکا اشرف کی 4 ماہ کی میعاد 5 نومبر کو ختم ہوگی۔ ذکا اشرف مینجمنٹ کمیٹی میں توسیع کے لیے کوشاں، اہم شخصیات ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے